हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू सवालों के बारे में। इसके पहले मैं टोटल 6 सेशन कर चुका हूं। अगर आप उन सेशंस को देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप उन वीडियोज़ को भी एक्सेस कर सकते हो। ध्यान रखिए, जितने भी मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाऊंगा वो आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आरआरबी का कोई भी एग्जाम देना चाहते हो तो उस एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। इसके आगे की वीडियोज आपसे छूट ना जाए, इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है। वहां से जाकर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। मैं अभी जिस वीडियो को यूज़ करने वाला हूं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन, तो उस वीडियो को एक्सेस करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट का एक लिंक डाल रखा हूँ। वहाँ से जाकर एक कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। उस कोर्स में आपको ये पीडीएफ और साथ ही हर एक वीडियो लिस्ट के साथ मिल जाएगा। इसके अलावा भी मैं अदर सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ मार्वेलस एजुकेशन के नाम से। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो कर रहा है वो कर रहा है विच इज़ द ओल्डेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। इंडिया का सबसे पुराना मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कौन सा है? तो इंडिया का सबसे पहला और सबसे पुराना मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है हमारा दामोदर घाटी परियोजना या फिर दामोदर वैली प्रोजेक्ट। हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। जैसे ही 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा बिजली का ज़रूरत पड़ा, सिंचाई करने के लिए पानी का ज़रूरत पड़ा और साथ ही में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता था। तो बाढ़ को कंट्रोल करने का रिक्वायरमेंट लोगों को दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक उसके 1 साल बाद ही एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम था दामोदर घाटी परियोजना, और ये हमारे इंडिया का सबसे पहला प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट जो है एक्चुअली में अमेरिका का एक प्रोजेक्ट जो था उससे इंस्पायर होकर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है? पहला तो झारखंड में है और दूसरा पश्चिम बंगाल में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। झारखंड पश्चिम बंगाल में एक दामोदर नाम का एक रिवर फ्लो करता है, उसी नदी के ऊपर इस परियोजना को स्टार्ट किया गया। इसमें किया गया कि इसमें नदी के ऊपर हमें एक बांध बनाकर यहाँ पर पानी को वाटर को स्टोर किया गया। यहाँ पर वाटर को स्टोर करके और इसी से हम लोग बिजली बनाना शुरू किए। जो वाटर बचा उससे बहुत सारे यहाँ नहर्स को जोड़ दिए, इधर से भी नहर्स को जोड़ दिए और छोटे छोटे गाँवों में सिंचाई के लिए वाटर को पहुँचाना स्टार्ट कर दिए। जब भी हमें लगा कि अब बाढ़ आने का टाइम है, उस वक्त हम लोग वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ स्टोर करने की कोशिश की, जिससे हमारा जो बाढ़ है वो भी कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया। तो ये तो था हमारा सबसे पहला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट करने का मतलब क्या है? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट करने का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा पर्पस को ये पूरा करना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि भाखड़ा नागल डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर। कौन से नदी पर भाखड़ा नागल बांध जो है वो बनाया गया है? भाखड़ा नागल डैम कौन से नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नागल डैम जो है वो एक्चुअली में सतलज रिवर पर बनाया गया। ये इंडिया का सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल डैम है। सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल डैम है, इसका हाइट कितना है? ये है 226 मीटर के हाइट पर, जो कि हिमाचल प्रदेश के सतलज रिवर पर इसको बनाया गया है। मेन इसका काम जो है वो है सिंचाई, जल का पूर्ति, वहाँ का जो आसपास का गांव का उसको पूरा करना और साथ ही में हमारे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, जो कि मैक्सिमम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का काम भी हुआ करता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि वेयर इज हीराकुंड डैम लोकेटेड। हीराकुंड डैम जो है कहाँ पर लोकेटेड है? तो हीराकुंड डैम कहाँ पर लोकेटेड है? ये है उड़ीसा में। एक्चुअली में उड़ीसा में एक नदी है महानदी, उसी महानदी पर हीराकुंड डैम को बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा कैसे? क्योंकि ये टोटल 4.8 किलोमीटर लंबा बनाया गया है। तो 1 किलोमीटर लंबा है ये, जिसका पर्पस क्या है? पर्पस बनाया गया है इसको पहला तो बाढ़ नियंत्रण के लिए, दूसरा सिंचाई के लिए और वैसे ही ये बिजली उत्पादन के लिए भी बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4 का है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सरदार सरोवर परियोजना जो है वो कौन से स्टेट में है? ये कौन से स्टेट में है? ये है गुजरात में। सरदार सरोवर डैम को बनाया गया है गुजरात के नर्मदा नदी के ऊपर। ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों को ही प्रॉफिट कर देता है। तीनों जगहों पर अपना पेयजल, सिंचाई के लिए और बिजली के लिए अपना जो भी सुविधा होता है वो वहाँ तक पहुँचाने में यूजफुल है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि टिहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। कौन से नदी पर टिहरी डैम बनाया गया है? तो इसमें ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है पहला तो भागीरथी, दूसरा अलकनंदा, तीसरा है गंगा और चौथा है यमुना। तो इसमें भागीरथी ही एकमात्र हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है जिसके ऊपर मैं चाहूँ तो टिक मार सकता हूँ। अगर मान लो इसमें दूसरा और ऑप्शन डाल देता, कौन सा? एक वेलांगना नदी अभी अगर डाल देता तब फिर जाकर हमारे लिए कन्फ्यूजन बन जाता। क्योंकि देखो होता क्या है, ये टिहरी बांध बनाया कैसे गया है? एक इधर से आ रही है वेलांगना रिवर और इधर से आ रही है भागीरथी। ये दोनों आकर यहाँ पे मिलती है, जहाँ पे मिलती है एग्जैक्टली वहीं पर बनाया गया है टिहरी बांध या टिहरी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को बनाया गया है। यहाँ से आकर फिर आगे रिवर बढ़ जाती है, तो यहाँ पर बनाया हुआ है। ये एक्चुअली में इंडिया का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा कहने का मतलब कितना? हाइट जो है इसका 261 मीटर लिया गया है। 261 मीटर इसका हाइट है टोटल का टोटल।
और इसका भी काम वही है, जल का संरक्षण करना, सिंचाई करवाना और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाना। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछ रहा है, इंदिरा सागर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में इंदिरा सागर प्रोजेक्ट स्थित है? इंदिरा सागर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में। एक्चुअली में इंदिरा सागर प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा जो है जलाशय वाला परियोजना है। 7 नंबर क्वेश्चन में है, रिहंद प्रोजेक्ट इज इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में हमारा रिहंद प्रोजेक्ट? रिहंद प्रोजेक्ट है एक्चुअली में उत्तर प्रदेश में। देखो, रिहंद प्रोजेक्ट को पॉपुलर होने के पीछे का एक बहुत बड़ा वजह है। होता क्या है कि रिहंद प्रोजेक्ट को बनाया गया है हमारा रिहंद नाम के एक नदी के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर? रिहंद नाम का एक नदी है, उसी के ऊपर बनाया गया है। एक्चुअली में सोन रिवर का नाम तो सब लोग सुना होता है। सोन नदी का इस तरीके से जा रहा होता है और ये इसका एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रिहंद। इसी के ऊपर बनाया गया है। रिहंद नदी सोचो कि इधर से आ रहा है, तो आते वक्त यहाँ पर हम लोगों ने डैम बनाया। डैम बनाने के बाद इस डैम का पानी स्टोर होने की वजह से यहाँ पर एक छोटा सा लेक बन जाता है। इधर से रिवर आ रहा है और यहाँ पे एक छोटा सा लेक का फॉर्मेशन कर देता है। तो इसी लेक को फॉर्मेशन जो होता है, उस लेक का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये जो है सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है। क्यों आर्टिफिशियल है? क्योंकि इसका फॉर्मेशन इस बांध के बनाने की वजह से ही इसका फॉर्मेशन होता है। इसका यूज़ किसके लिए होता है? इसका यूज़ हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ दामोदर वैली कॉर्पोरेशन? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो बनाया गया है, यानी दामोदर घाटी प्रोजेक्ट जो बनाया गया था, उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? अब देखो, इसमें कन्फ्यूजन आ जाएगा। पहला कि ये एक्चुअल में प्रोजेक्ट जो है वो 2 स्टेट का है, पहला रांची का और दूसरा कोलकाता का। तो अब रांची वाला मैं टिक करूं या फिर कोलकाता वाला टिक करूं? तो इसमें हेड क्वार्टर आपको रटना कंपलसरी हो जाता है। हेड क्वार्टर है इसका कहाँ पर? इसका हेड क्वार्टर है कोलकाता में। और यहाँ देखो, ऑप्शन कन्फ्यूजन के लिए दिल्ली, रांची भी दे रखा है, बोकारो भी दे रखा है, दोनों का दोनों तुम्हारा आसनसोल दे रखा है। तो ये रांची और बोकारो झारखंड में, और ये हमारा आसनसोल जो है और कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो इसीलिए इसका आंसर जो है, अगर कोई तुक्का भी मारना चाहे तो वो तुक्का मारकर काम नहीं चला सकता। ये कोलकाता तुमको याद करना ही पड़ेगा। और ये पहले भी मैं बता दिया हूँ कि दामोदर घाटी परियोजना कैसा परियोजना है? सबसे पहला परियोजना था जो कि 1948 में ही स्थापित कर दिया गया था। इसमें मेनली बिजली, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई का मेन हमारा पर्पस पूरा करना था। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, मयूराक्षी प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में मयूराक्षी परियोजना जो है वो है? मयूराक्षी परियोजना कौन से स्टेट का है? वो है वेस्ट बंगाल का। एक्चुअली में वेस्ट बंगाल में मयूराक्षी नाम का एक नदी है, उसी के ऊपर इस परियोजना का बनाया गया है। और इसमें यह पश्चिम बंगाल के बीरभूमि, मुर्शिदाबाद नाम का जिला जो है, उन सबों को प्रॉफिट देता है। ये बहुत बड़ा परियोजना नहीं है, छोटा सा एक परियोजना है। इसका भी पर्पस वही है, सिंचाई का सुविधा के लिए ये ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेट्रो प्रोजेक्ट? मेट्रो परियोजना का मेन हमारा उद्देश्य क्या है? मेट्रो प्रोजेक्ट को मेनली बनाया गया था इरिगेशन के लिए। वहाँ पर हमारा इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, इसलिए इरिगेशन के लिए इसको बनाया गया था। हमारा एक्चुअल में है क्या, तमिलनाडु में एक कावेरी नदी है, उसी के ऊपर इस मेट्रो प्रोजेक्ट को बनाया गया है। और तमिलनाडु के जो डेल्टा वाला एरिया था, वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा था, तो उस एग्रीकल्चर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोग इस बांध को बनवाएं, और इस बांध को बनाकर वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए वाटर का अवेलेबिलिटी बनाया गया। अब मैं आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर लास्ट पे, जिसका आंसर मैं नहीं बल्कि तुमसे पूछ रहा हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, विच प्रोजेक्ट इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ इंडिया? इंडिया का लाइफ लाइन कौन से प्रोजेक्ट को कहा जाता है? एक्चुअली में जब हमारा कंट्री आज़ाद होने के कुछ सालों के बाद ही, मतलब दामोदर घाटी परियोजना के बाद, इन लोगों को ये समझ में आया कि सिर्फ दामोदर घाटी परियोजना से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आना पड़ेगा जिसमें हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन ला सके और अपने पूरे कंट्री को फूड सप्लाई कर सकें। तो फूड सप्लाई करने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया। ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन स्टेट्स को इरिगेशन के लिए पूरा प्रॉपर पानी पहुंच सके, इसके लिए स्टार्ट किया गया था। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। वो कौन सा प्रोजेक्ट था ये आपको बताना है, और साथ ही में ये कौन से बांध पर है। ये ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए पानी सप्लाई करने के लिए लाया गया था, इसीलिए हम लोग इसको सिर्फ लाइफ लाइन ऑफ इंडिया कहते हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा इसका करेक्ट प्रोजेक्ट है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा और भी तुम्हें आरआरबी से रिलेटेड अगर तुम्हें एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर हमसे जुड़ जाओ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।